नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए हम समझते हैं सबसे लेटेस्ट खबर जो माइन क्रिप्टो के अंदर है। जो विड्रॉल की लास्ट डेट थी अपना वो 30 अक्टूबर थी। क्या ये डेट बढ़ गई है आगे? और जिन लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं दी है तो उनका क्या होगा? दोस्तों इस चीज में हमें समझते हैं कि इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे अपना, आप समझिए बोट अल्फा, क्रॉस मार्केट और फिक्स अल्फा, इन कंपनी ने सारे प्रोजेक्ट में ही ऐसा किया है। जब इन्होंने पैसा लिया पब्लिक से तो उस केसेस में कुछ भी नहीं था। जब उनको प्रिंसिपल और उनके जो अमाउंट है देने की वापसी का नंबर आया तो इन्होंने कुछ ना कुछ कंडीशंस लगा दी वहां पे। कहीं ओटीपी के लगा दी, कहीं इन्होंने ये कहा कि भाई अपना आईडी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, कहीं इन्होंने केवाईसी लगा दी और कहीं इन्होंने डेट लगा दी। दोस्तों जब इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है तो वहां पे 30 अक्टूबर की डेट या केवाईसी या ओटीपी पासवर्ड, जब उससे ऐसी कंडीशंस क्यों? जब हम लोगों ने आपको ऑलरेडी पैसा दिया था उस टाइम पे तो लेते समय आप कोई मतलब कैसी भी कंडीशंस नहीं थी, तो ये कंडीशन क्यों? इसके पीछे की हम सबसे मेन रीजन समझते हैं। दोस्तों देखिए, ये लोग कहते हैं कि बिजनेस जो हम अपना है क्रिप्टो करेंसी के अंदर करते हैं। आप बताइए कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में ही काम किया है तो दोस्तों आपने कौन सा क्रिप्टो करेंसी में काम किया? बिटकॉइन में किया, अदर में किया, किस रेट पे ली? यहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं होता। ओनली बस जो उनकी साइट है अपना, उस साइट पर 10-12 अपना बिटकॉइंस हो गए, उनके रेट प्लस माइनस होते रहते हैं और अदरवाइज कोई डिटेल्स इनके पास में नहीं रहती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है दोस्तों? जो लीडर्स हो गए, जो लीडर्स में भी मेन 3-4 लीडर हैं इनके, जिन्होंने इनको काम अच्छा करके दिया। अच्छे का करने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर से पैसा लिया और मान लो किसी ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और उसको 2 महीने 3 महीने या 6 महीने तक उसको रिटर्न दिया, मान लो 5,000 6,000 6% के हिसाब से 4 महीने में 25,000 रुपए थे। तो वो इन्वेस्टर क्या करता है कि 25,000 तो वो और प्लस में 25-30,000 रुपए अपनी जेब से लगाकर इनको वापसी दे देता है। तो लीडर्स लोग यही चाहते थे कि भाई आप अपने नीचे क्लाइंट बनाओ आईडी और अपने नीचे क्लाइंट शेयर करो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट तो मिलता है दोस्तों, ये खाली जो कैपिटल प्रिंसिपल था उसी में से देते थे और इनकी मेन मकसद ये रहता था कि भाई उस अमाउंट को वापस लेके आओ अपना। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम समझते हैं कि ओल्ड प्रोजेक्ट जो इनका है अपना, तो उसके अंदर क्यों लोगों का पैसा फंस गया। दोस्तों यहाँ पर ये खाली इनकी एक प्रोजेक्ट की कहानी नहीं है, मैंने आपको और भी प्रोजेक्ट बताएंगे जैसे वोट अल्फा, क्रॉस मार्केट और फिक्स अल्फा, सबके अंदर इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ। सब लोग ये परेशान है कि भाई पैसा आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों इन्होंने जो 3 महीने या 4 महीने आप कहो 120 दिन की कंडीशंस रखी है, वो इसलिए ही रखी है कि हम एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और 30 अक्टूबर की लास्ट डेट थी विड्रॉल की। और उससे पहले इन्होंने 25-26 तारीख को ही मतलब अपना जो डोमेन था न्यू ट्रेडविस्टा के नाम से वो लॉन्च कर दिया, जिससे ये रहे कि इन्वेस्टर्स को हाँ भाई एक इनका न्यू प्रोजेक्ट और आ रहा है, हमारे पुराने पैसे मिल जाएंगे। ये और कुछ नहीं है दोस्तों, जब तक पुराना पैसा वापसी नहीं आया तो आपने न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने की सोची भी कैसे? और यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक और है दोस्तों, जो कमेंट आ रहे हैं नेगेटिव कि भाई हमारा पैसा है हम इन्वेस्टमेंट रखेंगे, तो वो टोटली जो कमेंट्स हैं या तो लीडर्स की तरफ से आ रहे हैं या उनके जो बंदे उनकी तरफ से आ रहे हैं। एक उत्तरांचल का मैं आपको कहानी बताता हूँ। यहाँ पर एक अपना कमेंट भी आया एक पर्सन का, उन्होंने ये क्लियर कहा, वहां पे एक ऑथराइज मतलब कंपनी की तरफ से ही जो लीडर थे, उनका नाम नहीं बताता मैं आपको, नाम तो आप सब समझ गए होंगे। और उन्होंने ये समझो वहां पर इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट करवाया कंपनी के अंदर लोगों से कि बता करके 6% आएगा, 8% आएगा। दोस्तों किसी ने पर्सनल लोन लेकर, किसी ने किसी से लेकर, मतलब इतना पैसा आने के बाद अब उन लोगों को इतनी परेशानी आ रही है। अगर आप उस डीलर से, इन्वेस्टर से बात करते हैं जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो इतनी परेशानी झेल रहे हैं कि भाई हम लोगों को आगे किस्त भी भरनी है, बहुत चीजें भरनी है, पर हमारा पैसा नहीं आ रहा। और जो लीडर थे वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं अपना जो बंदों को, और जो व्हाट्सएप ग्रुप चला रखे थे तो वो भी क्लोज कर दिए हैं। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से वो भारी हो गए लीडर्स, खाली इन्वेस्टर्स ही आपस में बात कर सकते हैं। तो आप ये समझो इससे बड़ी समस्या क्या होगी। और दोस्तों ये पहले से प्री प्लानिंग थी कि भाई अब न्यू प्रोजेक्ट लेके आएंगे और जो ओल्ड प्रोजेक्ट है उसमें से क्या करेंगे, 2%, 3% या 5% जो अच्छे लीडर्स हैं उन्होंने काम किया उनके इन्वेस्टर्स का पैसा वापसी कर देंगे। उसके बाद में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे कहेंगे कि भाई विड्रॉल आपने 30 अक्टूबर तक था, वो कंपनी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं। उस केसेस में आप क्या करते हैं, आपका जो पुराना पैसा है वो हम न्यू में शिफ्ट कर देते हैं। अभी कंपनी ने क्या कंडीशन रख रखी है कि जो
ओल्ड माइंड क्रिप्टो के अंदर वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है प्रिंसिपल या अदर, उसको न्यू में शिफ्ट नहीं करेंगे, ताकि इन्वेस्टर्स को ये लगे कि हमारी कंपनी हमारे विड्रॉल देगी, जो हमें अपना रिफंड कर देगी और न्यू प्रोजेक्ट में नहीं मांग रही है अभी। पर दोस्तों ये चीज आपकी 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में कंफर्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात और एक और, जो यूट्यूब पर काफी वीडियो आ रही है ललित चौधरी जी की, कि भाई उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स का पैसा वापसी करो, या फिर अपना और भी चीजें जो उनका है, जो वॉलेट की इनकम है उसको जल्दी करके उनके अकाउंट में क्रेडिट करो। ये सब सारी पुरानी वीडियो, दोस्तों नई वीडियो क्यों नहीं आ रही? कि भाई ये बताओ, आपने जो नया प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग बताइए आप, कि भाई उन्होंने क्लियर कंडीशन रखी है यहाँ पे, एक अपना कोई कह रहा है एक प्लेटफॉर्म फीस है $100 या कुछ भी जो फीस है, भाई वो फीस हम क्यों दें? आप ये बताओ, जब आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रखी है तो नए प्लेटफॉर्म के अंदर क्यों घुसे? फिर ये क्या कहेंगे, किसी ने नई फीस दे दी अपना, मान लीजिए $100, जो भी इनके $120 है अपना, कि भाई अब फीस के बाद में काम तब होगा तब आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो दोस्तों आप ये ओवरऑल समझिए, ये पूरा ट्रैप चल रहा है पूरा मार्केट में। इनकी जितनी भी कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी के अंदर इन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यही है, ये समझिए जो कंपनी ये काम कर रही है, कोई इनका बिजनेस नहीं है, कोई आगे इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं है। ओनली इन्वेस्टर से 1 साल 1.5 साल स्कीम चलाई और उनसे पैसा लिया। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर सब मिला के 100 रुपए आ गए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, तो उसमें 10-15 रुपए तो वॉलेट के थ्रू या वैसे अपना इन्वेस्टर्स को वापसी करते हैं। वो इन्वेस्टर्स इनको वापसी देते, तब इनको लगता है कि मैं सिर्फ पैसा आ चुका हमारे पास, अब स्कीम को क्लोज करो, इसके अंदर तरह तरह की कंडीशन डाल दो, फिर हम नई कंडीशन नया प्रोजेक्ट लेके आएंगे, उसके अंदर फिर ऐसे इन्वेस्टर्स फंसेंगे। और आप ये समझिए ये चीज अब से नहीं, इनकी कई सालों से चल रही है। और ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं दोस्तों जिसके अंदर पब्लिक फंस रही है। 6% 8% का तो ये इनिशियल मंथली अपना इनकम का टारगेट दे देते हैं, उसके बाद में फिर बाद में कहते हैं कि भाई अगर लीडर आप हमें बिजनेस नहीं दे रहे तो हम आपको प्रॉफिट क्यों दें? या फिर आपके जो इनकम है आपकी, मान लीजिए किसी पर्सन ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा दी इनके पास में, अलग अलग इन्वेस्टर से, तो हम आपको क्यों दे प्रॉफिट का हिस्सा, तब तक आप और बिजनेस लेके आओ। अरे भाई बिजनेस तो उसने ऑलरेडी दे दिया, अगर आप ये कह रहे हो इन्वेस्टर्स का पैसा लेके आओ, उसने 1 करोड़ रुपए लाके तो दे दिया, आप उसको अब दीजिए ना। दे कहां से दोस्तों, जब कोई बिजनेस ही नहीं है कंपनी का एक सिंपल बिजनेस ये है कि भाई आप इन्वेस्टर्स का पैसा लाओ, उनकी जेब से हमारी जेब में रख दो, फिर हम आपको 5%, 10%, 15% का कर दे देंगे। 6 महीने 8 महीने स्कीम चल जाएगी और हमारे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे। जो कहानी इस प्रोजेक्ट के अंदर चल रही है दोस्तों, चांसेस बहुत कम है कि कंपनी ने कहा है कि हम 31 जनवरी या 28 फरवरी तक पैसा रिफंड कर देंगे, उस चीज के ना के बराबर चांस है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने लीडर से बात करके, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट करी है वो अपने पैसे को विड्रॉल करें और उनसे कहें कि हम प्रेशर बनाएं और एक न्यू प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करें। तो बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि जब ओल्ड प्रोजेक्ट है, इनमें आपको नाम बता दिए इनके, वोट अल्फा, क्रॉस मार्केट, फिक्स अल्फा, किसी में भी कंप्लीट जो है अपना किसी इन्वेस्टर का पैसा नहीं आया, तो न्यू प्रोजेक्ट में कहां से आ जाएगा। और दोस्तों एक चीज और है, ये सब जो वीडियो बनाई जा रही है एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लीज अपने जो एडवाइजर है उनसे कंसल्ट कर लें, और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लीज सोच समझ कर करें। बाकी तो अदरवाइज जब तक आपको पुराना पैसा नहीं मिल जाता और कोई नया इन्वेस्टर भी है न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, तब तक सब जो ओल्ड इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे ना मिल जाए तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि इनकी कोई बिजनेस या कुछ भी नहीं चल रहा है। ओनली बस एक पैसे को एक जेब से निकाल के इन्वेस्टर्स की अपनी जेब के अंदर रख रहे हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माइंड क्रिप्टो और ऐसी कंपनियों से रिलेटेड जानकारी आपको सबसे पहले आ सके। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है लास्ट, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन वीडियो से वो लीडर्स को हो रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है हमारे फ्यूचर्स में कस्टमर या इन्वेस्टर्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनकी सच्चाई उनके सामने आ गई है। दोस्तों थैंक यू सो मच।